हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीना साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र माह से हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि आज है, यानी 27 फरवरी को। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। फाल्गुन अमावस्या को पवित्र नदी जैसे गंगा, गोमती और सरयू आदि में स्नान करने से और स्नान के बाद दान पुण्य करने से पूरे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही फाल्गुन अमावस्या पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने के लिए भी सबसे उत्तम मानी जाती है। फाल्गुन अमावस्या पर स्नान दान के साथ ही व्रत कथा का श्रवण करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बढ़ती आयु के साथ उनमें स्त्रियों के सभी गुण विकसित होने लगे। वह बहुत सुंदर और सुशील तथा सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पहुंचे। ब्राह्मण पुत्री ने साधु महाराज की खूब सेवा की और उसकी आवभगत तथा सेवा से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इससे चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से इस योग का कोई उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर सोच विचार करने के पश्चात बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। वह महिला बहुत ही संस्कारों से संपन्न, पतिव्रता और निष्ठावान है। अगर आपकी कन्या उस महिला की सेवा करे तो इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या की कुंडली का विधवा योग दूर हो सकता है। साधु की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। फिर रोजाना वह धोबिन के घर साफ सफाई और सारे काम अपने करके अपने घर वापस चली आती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और हमें पता भी नहीं चलता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सवेरे ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह में उनके घर आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछने लगी कि वह कौन है और ऐसे छुप कर उसके घर का काम क्यों करती है। तब कन्या ने साधु की कही गई सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता थी और उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने के लिए कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया तो उसके पति की मृत्यु हो गई और थोड़े समय बाद ही उसे यह ध्यान आया कि वह तो घर से निर्जल ही चली गई थी। सोना धोबिन यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल पिएगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। उस ब्राह्मणी के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भांवरे देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। ऐसे में माना जाता है कि
फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जो भी व्यक्ति आज के दिन यह कथा सुनता है तो उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए फाल्गुन अमावस्या के दिन यह कथा अवश्य सुने।